दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद बदर का सलाम पहुँचे। इस वक्त मैं मुल्तान से निकल के दुनियापुर जा रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग ये शुगर के जूस आया है तो यहाँ हम रुके हैं इस मन को ठंडा करने के लिए। और इस मन को ठंडा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, चले आपको बताते हैं। दोस्तों आज सुबह हम लोग निकले हैं वहाँ से दुनियापुर से मुल्तान के लिए। एक दो छोटे छोटे ज़रूरी काम थे और ये देखें फ्यूल तो हमारे पास है, क्वार्टर टैंक है। और आज 31 तारीख है और जैसा कि प्रेडिक्टेड था आज मुल्तान शहर के तकरीबन हमने 10 पंप फिरे हैं, कहीं पे भी हमें डीज़ल अवेलेबल नहीं था। और ये देखें कि डीज़ल इस तरीके से शार्ट किया गया कि जिस पंप पे भी हम गए हैं उन्होंने कहा जी डीज़ल नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है, बस ही ख़त्म हो गए, पीछे से आ नहीं रहा। और कई पंप ऐसे थे जो डीसी ऑफिस के बिल्कुल आसपास की जगहों पे पंप थे, वहाँ भी डीज़ल नहीं था। तकरीबन सारी कंपनियों के पंप हमने चेक किए, PSO, टोटल, बाकी जो शेल, ये जो जितनी भी कंपनी है, ये जो हमारे रास्ते में आते गए अटक, सबको हमने चेक किया और सब ने जो है वो यही किया कि डीज़ल ख़त्म है, डीज़ल ख़त्म है, डीज़ल नहीं है, डीज़ल नहीं है। क्योंकि आज 31 है और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि डीज़ल का रेट बढ़ जाएगा, इसलिए डीज़ल जो है वो शार्ट कर दिया गया। और बहुत अरसे से मेरी ये कोशिश है, क्योंकि 1 तारीख को डीज़ल की कीमत बढ़ती है और 15 और 16 के दरमियानी रात को बढ़ाते हैं डीज़ल। तो बहुत अरसे से मैं कोशिश करता हूँ कि इन 2 दिनों में ट्रैवल करने से अवॉइड करूँ, ताकि जो है वो किसी किस्म की परेशानी हो जाती है। अगर आप टूर पे चले जाते हैं और वहाँ पे आप जो है वो सारा दिन यही देखते रहते हैं कि यार डीज़ल कहाँ से मिलेगा, पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, वो फिर टूर नहीं रहता। तो आज हमारे पास इनफ डीज़ल था तो हमने कहा चले मुल्तान का एक छोटा सा चक्कर है, काम कर आते हैं। गाड़ी की चाबियाँ बनवानी थी वो बनवा लेते हैं, गाड़ी का AC की गैस चेक करवानी थी, उस्ताद ज़ैद को शक था भी थोड़ी कम है, वो चेक करे तो वो पूरी थी। इसके अलावा 1-2 दफ्तरी काम थे तो मैंने कहा चले जाते हैं, जाके आज 3-4 घंटे हैं हमारे पास, उनमें ये काम निपटा आते हैं। तो वो दूसरी मेरी एक कोशिश ये होती है कि मैं मुल्तान से कुछ मखसूस पंप्स हैं जहाँ से मैं पेट्रोल या डीज़ल डलवाता हूँ गाड़ियों में। क्योंकि एक तो ये है कि ये मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कार्ड से पेमेंट करूँ। दुनियापुर में कार्ड फैसिलिटी नहीं है, एक आध पंप पे है लेकिन वो टैक्स चार्ज करते हैं साथ। और बाकी जितने पंप हैं उनकी भी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है। एक आधी पंप है जिसका तेल पेट्रोल अच्छा होता है, बाकी किसी का ना तेल अच्छा होता है ना पेट्रोल अच्छा होता है। और यही वजह है कि मैं दुनियापुर से, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि ना मैं पेट्रोल डलवाऊँ ना मैं डीजल डलवाऊँ। मैंने कहा चले मुल्तान जाते हैं, अगर मिलेगा तो डीजल भी डलवा लेंगे, लेकिन मुझे पता था कि नहीं मिलेगा। और एज़ एक्सपेक्टेड आज डीज़ल शार्ट था, हमारी इंतज़ामिया पूरी तरह नाकाम हुई और किसी भी पंप पे जहाँ मैं गया हूँ उन पंप्स पे डीज़ल नहीं था। और अब ये डीज़ल रात 12 बजे अलादीन के चिराग की तरह जैसे कीमत बढ़ेगी उसी वक्त जो है ना वो बगैर किसी टैंकर के, इनकी शायद इन्होंने सप्लाई लाइन्स डाली हुई हैं डायरेक्ट डिपोज के साथ, वो रात 12 बजे जैसे ही प्राइस बढ़ेगी वो ऑन हो जाएगी और ये सेल करना शुरू कर देंगे। शर्म तुमको मगर नहीं आती। इंतज़ामिया हमारी जो है वो हमेशा की तरह नाकाम होती है और अवाम जो है वो परेशान होती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो दोस्त अहबाब भी ट्रैवल करते हैं वो मेरी तरह ये आदत बना लें कि महीने के आखिरी दिन 30 या 31 को ट्रैवल मत करें और इसी तरह जो है वो 15-14 को ट्रैवल मत करें। ये पहली गुजार लें, पहली चढ़ जाए, जब जो कुछ होना है तेल के साथ जो हो जाए, और इसी तरह 16 को जब जो कुछ होना है डीजल पेट्रोल की कीमतों के साथ हो जाए तो ट्रैवल करें ताकि किसी किस्म की परेशानी उनको ना आए। तो दोस्तों खुश रहें, दुआ में याद रखें। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई है इस मुल्क में और ऐसे ही गुजरती जानी है। वो फैज़ अहमद फैज़ साहब से किसी ने पूछा था आज से काफ़ी अर्सा पहले 60 की दहाई में, 2-3 दोस्त बैठे बात कर रहे थे, उनमें फैज़ अहमद फैज़ मरहूम साहब भी थे। तो एक आदमी ने कहा हालात उससे बहुत ख़राब थे, यूब खान साहब का दौर था, तो एक आदमी ने कहा कि लगता ही है कि मुल्क में जो है ना खून खराबा होगा बहुत ज़्यादा। दूसरे का मुझे लगता है कि मुल्क ही ना टूट जाए, कई हिस्सों में ना बढ़ जाए। तो
उन्होंने कहा चले फैज साहब से पूछते हैं। फैज साहब से पूछा तो फैज साहब ने कहा मुझे लगता है कि इससे भी बुरा होगा। वो दोनों बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा यार खून खराबा होगा मुल्क में, मुल्क कई हिस्सों में बट जाए तो उससे बुरा क्या हो सकता है। उन्होंने पूछा फैज साहब बताइए इससे बुरा क्या हो सकता है। उन्होंने कहा मुझे डर है कि कहीं मुल्क ऐसे ही ना चलता रहे, और उनका डर जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ। ये मुल्क वैसे ही चले जा रहा है और दिन ब दिन हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। दोस्तों अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।